हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जीएसटी का एक टॉपिक जो कि है बिल टू शिप मॉडल। बहुत इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपको इसमें एकदम भी डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक चीज़ देखते हैं जो हमें पता ही होना चाहिए। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये हम जानते ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जब सप्लायर और रिसिपिएंट दो डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, मतलब कि इंटर स्टेट, दो डिफरेंट स्टेट्स को हम बोलते हैं इंटर स्टेट, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, सप्लायर एक स्टेट में, रिसिपिएंट एक स्टेट में, तब क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। और सेकेंड, जब एक, ये पहला केस है, और दूसरा केस अगर एक सप्लायर और रिसिपिएंट सेम स्टेट में होते हैं, इसको सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, तब क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, हम एक बार देख लिए क्या होता है ये। अब स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक जो कि है, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस, प्लेस ऑफ सप्लायर शैल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन एज पर सेक्शन 10(1)(b ऑफ IGST एक्ट 2017। ठीक है, तो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस कब राइज होता है, कब पिक्चर में आता है, जब तीन पार्टी होते हैं सप्लाई में, तीन पार्टी जब पिक्चर में आते हैं तब बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस लगता है। उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे जानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। अभी हम देखेंगे जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, तीन केसेस के थ्रू उसको समझेंगे बहुत इजीली। एग्जाम्पल केस 1, सप्लायर है मिस्टर मोदी, बिल टू मिस्टर राहुल, शिप टू मिस्टर केजरीवाल। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर मोदी सप्लायर हैं एक, मिस्टर राहुल एक बायर या एजेंट है, और मिस्टर केजरीवाल जो है वो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है। तो ये जो मिस्टर राहुल है वो एक एजेंट भी हो सकते हैं या फिर अगर वो एक बायर भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, मिस्टर मोदी जो कि गुजरात में है, मिस्टर राहुल केरला में है, मिस्टर केजरीवाल भी गुजरात में है। तो मिस्टर राहुल मिस्टर मोदी को बोलते हैं कि जो गुड्स है वो मिस्टर केजरीवाल को पहुंचा देना, और आप भी गुजरात में हो, वो भी गुजरात में, मेरा रिसिपिएंट, तो मेरे बिहाफ में तुम पहुंचा दो। तो इस केस में ये बायर ये हैं, बट रिसिपिएंट तो मिस्टर केजरीवाल है, बट बायर का ही हम देखेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जो थर्ड पार्टी है, जो रिसिपिएंट नहीं है, गुड्स इनके पास नहीं पहुंच रहा, बट इन्होंने खरीदा है या ये एजेंट है, तो इनको बिल होगा और इनको तो शिप होता है, और हम इसको कहेंगे बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन जब एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, मिस्टर मोदी है सप्लायर, उसका लोकेशन क्या है, गुजरात। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, केरला, तो लोकेशन गुजरात है, प्लेस ऑफ सप्लाई केरला है। दो डिफरेंट स्टेट, मतलब हम अभी भी पढ़े थे क्या होगा, जब दो डिफरेंट स्टेट्स होता है तो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है और IGST लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई और IGST लग जाएगा। याद रखिएगा, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस में ये एक्चुअली दो सप्लाईज में चलता है। एक ये जो हम देख रहे हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर राहुल के बीच में हम जो लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली बिल टू शिप टू मॉडल, और एक तो नॉर्मल जो आपस में इनका बाद में सेटलमेंट होगा। मिस्टर केजरीवाल के लिए तो मिस्टर राहुल ही है ना जो उन्हें गुड्स भेज रहे हैं, भले ही मिस्टर राहुल ने यहाँ पर मिस्टर मोदी को कह दिया है, बट नॉर्मल एक और ट्रांजैक्शन जो हम देखते हैं वो होता है मिस्टर राहुल और मिस्टर केजरीवाल के बीच में, तो वो अलग है। बट बिल टू शिप टू में हम जनरली क्या देखते हैं, थर्ड पार्टी, अब जो देखोगे थर्ड पार्टी का प्लेस ऑफ बिजनेस ही हम लेते हैं एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। मिस्टर मोदी है सप्लायर जो कि है गुजरात में, मिस्टर राहुल भी गुजरात में है जो कि है बायर, और मिस्टर केजरीवाल है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स जो कि है दिल्ली में। तो मिस्टर राहुल ने मिस्टर मोदी को सप्लाई करने को कहा है गुड्स, किसको ना, मिस्टर केजरीवाल को। उन्होंने कहा है कि आप मिस्टर केजरीवाल हैं जो कि उनके कस्टमर हैं, उनको आप गुड्स सप्लाई कर दो डायरेक्टली। तो इसमें फिर से क्या आ जाएगा, बिल टू शिप टू। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी थर्ड पार्टी होगा तो उसी का प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो हम लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, हम देखेंगे मिस्टर मोदी का गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुजरात, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, चेक कर सकते हो आप एक बार, ये देखो गुजरात, तो हम मिस्टर राहुल का ये गुजरात लेंगे, सप्लायर गुजरात, ये जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात, तो गुजरात, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
इस केस में इंट्रा स्टेट मतलब CGST प्लस SGST लग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं। सप्लायर है मिस्टर मोदी जो कि है पंजाब से, और थर्ड पर्सन जो हमारा थर्ड पार्टी है मिस्टर ट्रम्प, बायर, वो है USA से, ठीक है। आप ये देख सक रहे हो, ये आउट ऑफ इंडिया पार्टी है, ठीक है। और ये शिप टू किससे हो रहा है? मिस्टर केजरीवाल से, जो कि है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। अब वो कहाँ से हैं? वो भी पंजाब से हैं। सप्लायर जहाँ से है मिस्टर केजरीवाल भी वहीं से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायर मिस्टर ट्रम्प बोलते हैं सप्लायर को गुड्स डायरेक्टली शिप कर देने मिस्टर केजरीवाल को। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? पंजाब। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ के है मिस्टर मोदी? पंजाब के। प्लेस ऑफ सप्लायर वही हम जानते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस ही लेना है, तो वो क्या है? USA। बट कि क्या हो जाएगा? तो आप तो बोलोगे ये तो पंजाब और ये USA, तो ये तो एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि USA के बंदे को हम दे रहे हैं हिसाब से। नहीं, पर यहाँ एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज गुड्स आर नॉट मूविंग आउट ऑफ इंडिया। एक्चुअल में गुड्स तो नहीं जा रहा है ना, USA नहीं जा रहा है ना, गुड्स तो वहीं पंजाब में ही रह रहा है, वो मिस्टर केजरीवाल को वहीं दे दिया जा रहा है। रिसिपेंट तो मतलब इंडिया के अंदर ही रह रहा है। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखिएगा, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का केस अराइज होगा जिसमें एक्चुअल में गुड्स मूव नहीं करता है, तो उस केस में इंटरस्टेट लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे याद रखिएगा। इंटरस्टेट और IGST लग जाएगा। मैंने इसे नोट में भी लिख दिया है। When goods are not being imported or exported, मतलब सच में गुड्स बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ कहने को हम बंदे ले रहा है या दे रहा है, बट एक्चुअल में रिसिपिएंट कोई और है। एंड व्हेन द सप्लाई इज नॉट एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई भी इंट्रा स्टेट नहीं है, मतलब अगर सप्लाई भी इंट्रा स्टेट नहीं है और गुड्स भी नहीं जा रहा है, देन इट इज़ ऑलवेज एन इंटरस्टेट सप्लाई। मतलब इन शॉर्ट आप याद रखना, इन बिल्ड टू शिप टू मॉडल जब भी एक इंडिया से बाहर का इंसान आता है पिक्चर में, इन दैट केस आपको कुछ नहीं देखना है, यू जस्ट नीड टू नो इट्स एन इंटरस्टेट सप्लाई और IGST लगेगा हमेशा, ठीक है। इस केस में और एक बार देखिए इस डायग्राम को बिल्ड टू शिप टू का। ये देखिए, मैंने आपको कहा कि हर बिल्ड टू शिप टू ट्रांजैक्शन में 2 सप्लाईज होते हैं। देयर इज ऑलवेज 2 सप्लाईज, वन बिटवीन द सप्लायर एंड द थर्ड पार्टी एंड वन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द रिसिपिएंट। ये भी एक सप्लाई होता है। तो अगर ये नॉर्मल हमने बिल्ड टू शिप टू का देख लिया, बट अगर हम लोग नॉर्मल सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या लगेगा? क्या आप बता सकोगे? इसमें देखिए, यहाँ पर ये बायर है USA में और ये रिसिपिएंट है पंजाब में। तो इस केस में भी यही हो रहा है ना, नॉर्मल सप्लाई में भी एक बंदा है, ये जो बंदा है मिस्टर ट्रम्प USA का है और यहाँ पंजाब का है। तो ये भी आपका इंपोर्ट का हम बोलेंगे क्या, क्योंकि ये इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में तो गुड्स नहीं आ रहा है ना, ये तो यहीं का बंदे से सप्लाई करवा लिया है, इसीलिए इस केस में भी हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इसमें नहीं लाएंगे और हम इसको इसमें इंटरस्टेट ही लगेगा और IGST लेवी होगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।